इस वक्त की बड़ी और दुखद खबर का रुख करते हैं। क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय का निधन हो गया है। इंग्लैंड के महारानी एलिजाबेथ II का निधन हो गया है। आपको याद होगा, हाल ही में लिज ट्रस प्रधानमंत्री चुनी गई। उनको वैसे तो बकिंघम पैलेस के अंदर शपथ दिलाई जानी थी, लेकिन क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय जो स्वास्थ्य कारणों की वजह से कैलिफोर्निया में थी, वहीं पर लिज ट्रस गई और वहां शपथ ग्रहण समारोह हुआ था। 90 से ज्यादा उनकी उम्र, स्वास्थ्य कारणों की वजह से वो लगातार उपचार ले रही थी, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रही। क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय का निधन हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दुखद खबर। इंग्लैंड के अंदर आज भी लोकतांत्रिक तरीके से सरकारें जरूर चुनी जाती हैं, लेकिन वहां राजशाही को भी उतना ही सम्मान मिलता है। और शायद यही वजह है कि वहां जो भी प्रधानमंत्री बनता है उन्हें शपथ क्वीन दिलाती है। क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय का निधन हो गया है और इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय 96 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। इस वक्त की बड़ी और दुखद खबर, क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय का निधन हो गया है। इंग्लैंड के लिए बड़ी और दुखद खबर, 96 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। हालत काफी ज्यादा गंभीर थी। बाकायदा CNN ने इस खबर को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर ब्रेक किया। 96 साल की उम्र में महारानी का निधन हुआ और काफी दिनों से उनकी तबीयत लगातार खराब चल रही थी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दुखद खबर है। क्वीन के मेडिकल सर्विलांस की सिफारिश की गई थी और उनके परिवार के करीबी लोगों को उनकी हालत के बारे में भी बताया गया था। अगर क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के बारे में बात करें तो बाकायदा बकिंघम पैलेस ने गुरुवार को कहा था कि उन्होंने क्वीन के मेडिकल सर्विलांस की सिफारिश की है और उनके परिवार के करीबी लोगों को उनकी हालत के बारे में बताया गया। उनके क्लियरेंस हाउस और पैलेस कार्यालय के मुताबिक सिंहासन के उत्तराधिकारी 73 साल के प्रिंस चार्ल्स और उनके सबसे बड़े बेटे 40 साल के प्रिंस विलियम रानी के स्कॉटिश हाईलैंड्स रिट्रीट की तरफ से किया गया है। दरअसल इसके एक दिन पहले 96 साल की महारानी ने अपनी प्रीवी काउंसिल की बैठक रद्द कर दी थी। उन्हें आराम करने के लिए कहा गया था। रानी को पिछले साल अक्टूबर में स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। लगभग 1 साल के आसपास से वो लगातार स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रही थी, जिसके चलते उन्हें चलने और खड़े होने में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। दुखद खबर, ब्रिटेन के अंदर आप इसे एक ईरा की समाप्ति के तौर पर भी देख सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से उनका निधन हुआ है उसके बाद 2 तरीके के सवाल। एक, क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय जो 96 साल तक महारानी के तौर पर रही और कई प्रधानमंत्रियों को उन्होंने शपथ दिलाई है, वो अब इस दुनिया में नहीं। तो सवाल यह भी है कि शाही परिवार में अब अगला उत्तराधिकारी उनका कौन होगा। नाम बहुत हैं, लेकिन इस वक्त ब्रिटेन के लिए दुखद खबर, बीते साल अक्टूबर में उनको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हुई। ना वो चल पा रही थी अच्छे से और ना ही वो खड़े रह पा रही थी। लगातार स्वास्थ्य कारणों की वजह से उनका इलाज हो रहा था। कैलिफोर्निया के अंदर उनको इलाज के लिए लेकर जाया गया था। हाल ही में आपको ध्यान होगा कि जब लिज ट्रस ने चुनाव जीता था, और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये लंदन से सीधी तस्वीरें हैं, बकिंघम पैलेस की बाहर की तस्वीरें हैं, जहां लोगों को आज भी विश्वास नहीं हो रहा कि जिन रानी को वो लोकतंत्र के प्रहरी के तौर पर
इंग्लैंड में देखते थे वो प्रहरी हमेशा के लिए शांत हो गए। यह सच है कि ब्रिटेन में लोकतांत्रिक तरीके से सरकारें बनती थी, लेकिन यह भी सच है कि उन लोकतांत्रिक सरकारों को प्रहरी के तौर पर क्वीन मॉनिटर करती थी। शपथ दिलाने से लेकर इस्तीफा लेने तक यह जिम्मेदारी क्वीन संभालती थी। जिस तरीके से राष्ट्रपति की भूमिका होती है, उसी तरीके से वहां ब्रिटेन में क्वीन की भूमिका होती है। और ये कुछ पुरानी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 96 साल की उम्र क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय का निधन हो गया है। 1 साल की लंबी स्वास्थ्य समस्याओं के बाद आखिरकार सांसों ने उनका साथ छोड़ दिया है। पूरी दुनिया उनको श्रद्धांजलि दे रही है। ब्रिटेन के सामाजिक और राजनीतिक जीवन में उनकी भूमिका के लिए उन्हें याद कर रही है। दुखद है, बेहद दुखद है। स्कॉटलैंड में महारानी एलिजाबेथ का निधन हुआ है। प्रिंस चार्ल्स 72 साल की उम्र में वहां उत्तराधिकारी की भूमिका निभाएंगे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लंदन से सीधी तस्वीरें हैं, बकिंगम पैलेस से ये तस्वीरें हैं। दरअसल कोई विश्वास वहां कर नहीं रहा होगा। यह सच है कि रानी स्वास्थ्य कारणों की वजह से परेशान थी। बीते 1 साल में उनकी स्थिति कुछ ऐसी थी कि वो ना तो चल पा रही थी, ना ही ढंग से खड़ी रह पा रही थी। लगातार उनका इलाज चल रहा था, लेकिन इलाज 1 साल चलने के बाद भी वो स्वस्थ नहीं हो पाई और 96 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। स्कॉटलैंड के अंदर वो इस वक्त थी। उत्तराधिकारी के तौर पर जो जिम्मेदारी संभालेंगे वो होंगे प्रिंस चार्ल्स, जो 73 साल के हैं। ब्रिटेन के लिए एक दुख की घड़ी, और शायद इसीलिए बकिंगम पैलेस के बाहर अपनी रानी को अंतिम विदाई देने के लिए, उनकी झलक पाने के लिए, उनके प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए इंग्लैंड वासी बकिंगम पैलेस के बाहर है। वहां के लोकतंत्र में राजशाही की झलक दिखाई जरूर देती थी, लेकिन वो राजशाही की झलक एक प्रहरी के तौर पर होती थी, लोकतंत्र के प्रहरी के तौर पर। बीते लंबे वक्त से, या कहें कि कई दशकों से, उस प्रहरी की भूमिका महारानी एलिजाबेथ द्वितीय निभा रही थी। 6 प्रधानमंत्रियों को उन्होंने शपथ दिलाई। हाल ही में लिज ट्रस को उन्होंने प्रधानमंत्री की शपथ दिलाई। और ये भीड़ लगातार बढ़ती हुई बकिंगम पैलेस के बाहर लोगों की संख्या में इजाफा होता हुआ, क्योंकि हर कोई अपनी रानी को श्रद्धांजलि दे रहा है, उन्हें याद कर रहा है। Through those gates.
ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें हैं बकिंगम पैलेस के बाहर से। स्कॉटलैंड से उनके पार्थिव देह को अब लंदन लाया जाएगा और पूरे सम्मान के साथ, राष्ट्रीय सम्मान के साथ उन औपचारिकताओं को निभाया जाएगा, उन रस्मों को निभाया जाएगा जो एक रानी के अंतिम सफर को यादगार बनाएगी। और ब्रिटेन को जब आप समझेंगे तो वहां बाकायदा एक प्रोटोकॉल होता है। राजशाही में या कहें कि क्वीन और किंग के घर में जब किसी का देहांत होता है, इंतकाल होता है, तो फिर एक पूरी प्रक्रिया है और वो एक अलग से प्रक्रिया है। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के अंतिम संस्कार के लिए भी उसी प्रतिक्रिया को अपनाया जाएगा, उसी प्रक्रिया को अपनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है, शोक जताया है। ये क्षति है ब्रिटेन के लिए और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लिए भी। शाही परिवार ने ट्वीट कर जानकारी दी है। बाकायदा राजकीय कॉफिन होता है जिसके अंदर राजशाही से जुड़े परिवारों के शव को रखा जाता है। उनके लिए भी इसी तरीके के कॉफिन का निर्माण किया गया है जिसके अंदर उनकी पार्थिव शरीर को रखा जाएगा और 10 दिन के बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा। आपको बता दें कि 2018 में ब्रिटेन के अंदर प्रधानमंत्री मोदी से वो मिली थी और उनका भारत के साथ एक अलग तरीके का कनेक्शन रहा है। प्रधानमंत्री नेहरू के समय में 1961 में वो भारत आई थी। 1983 में इंदिरा गांधी के दौर में वो भारत आई। पीएम गुजराल के समय वो भारत आई। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी से वो मिली। एक लंबा इरा रहा है जो भारत के साथ उनका रहा है और भारत जब भी उनको मौका मिला वो भारत आई। वो पंडित नेहरू के वक्त में आई, वो इंदिरा गांधी के वक्त में आई, वो गुजराल के वक्त में आई और जब प्रधानमंत्री 2018 में ब्रिटेन की यात्रा पर थे उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उन्होंने मुलाकात की थी। लंबी बीमारी के बाद क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय का निधन हो गया है और भारत के साथ उनका एक अलग तरीके का ही रिश्ता था।